गाइस हम आ गए हैं, जय माता दी। ये मुझे घर पहुंचा दो कोई कैसे भी। Hello people, what about you? Hope so you all are doing fantastic. Welcome back to your own YouTube channel and this is day 2 of Jai Mata Di. For those who are new to this channel, let me tell you that this is your Muskan Sadana and you are going to listen to me for the next 20 or 30 minutes. Maybe this vlog would take this much of your time and let's have a look. A short recap. वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज हैव अ लुक एट दैट, क्योंकि तभी आपका सस्पेंस जो है वो क्रिएट होगा, आपको पता लगेगा कि कहाँ से मैं कहाँ पहुंची हूँ। अदरवाइज यू विल नॉट गेट टू नो कि एकदम से मैं यमुनानगर से वैष्णो देवी कैसे पहुंच गई। इट्स पार्ट 2 ऑफ अवर वैष्णो देवी ट्रिप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड आफ्टर दैट ये व्लॉग आप देखें, ठीक है। और अभी हम लोग वैष्णो देवी पहुँच चुके हैं, तो बस चलो तुम्हें ले चलते हैं वैष्णो देवी की पहाड़ियों में, वहाँ के दरबार की गलियों में। हाय हाय हाय, क्या आनंद और क्या सुकून था ना वहाँ पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया, जस्ट उसको देख लो। पूरा व्लॉग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज चार्जिंग वॉज लो, एज यू ऑल नो। मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती ही हैं, तो जहाँ तक मुझसे हो पाया, जितना हो पाया मैंने किया है, ठीक है। तो जाओ एंजॉय। मैं बैठाने बाहूं यारी, दिहाड़ी सारी लेके कट जाऊं मैं अपनी बारी का काला गलती शरीरी, आप सब दिल से माफ कर देना, नहीं करना माफ तो बच्चे पहली फुर्सत में कट लेना मेरी जिंदगानी, चीखे देख ले तू जानी, मेरे दिल का ये फसाना। यहाँ का सिस्टम क्या है कि अगर आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, वो पट्टा, जैसे हमारा टिम्ट बनाता है ना आईडी कार्ड, जिसको पाए बिना तुम कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, वैसा ही एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए था, जिसको पहन कर ही हमने पूरी की पूरी चढ़ाई करनी थी। एंड जब हम उस चढ़ाई से नीचे आएंगे ना, तो वो आइडेंटिटी हमारी सबमिट होगी। एंड अगर हमारे पास वो नहीं है तो उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़। तो उस 100 रुपीज़ से बचने के लिए ही ये फ्री आइडेंटिटी कार्ड हमने पहले ही बनवा लिया था। वी हैव ब्रेन, ओके। तुम भी बना लेना अगर कभी जाओगे ना, तो सबसे पहला काम तुमने यही करना है, ये आइडेंटिटी लेनी है तुमने, अपने गले में पानी है, उसके बाद तुमने अपना आश्रम ढूंढना है, फिर वहाँ अपना लगेज रखना है, एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट द। अभी हम लोगों की बनेगी आईडी, जिसके बिना हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। जैसे टिम्ट वालों ने पट्टा बनाया, ये भी बनाएंगे। अपने अपने पट्टे लेकर अभी अपन लोग आए हैं धर्मशाला लेने। अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है, ऐसे हड्डी टंगा पहले ही दुखदियाँ ने, सोचो स्थिति में करांगे। लिफ्ट के सहारे आ गए हैं इतनी मंजिल ऊपर, एट 4th फ्लोर। हमारे बाकी लोग अभी रास्ते में है। बाकी यार अभी भी ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ट्रेन चल रही होती है ना, बंदा ऐसे से हिल रहा होता है, ऐसी फीलिंग ही आ रही है अभी लगातार। सारे इंतज़ार में बैठे हैं। अभी सोनू अंकल के पास है, तो वो आएंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, तभी हम अंदर जाएंगे, फिर हम लोग चेंज करके और फिर अपना चढ़ाई शुरू करते हैं। खाएंगे पिएंगे यार, पहले तो आज बिल्कुल ही बैटरी फुल हुई पड़ी है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है, थके पड़े हैं, बुरी हालत है, बस तुम्हें बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और मेरी टांगें लिटरली अभी से दुख रही है, मुझे समझ नहीं आ रही चढ़ाई कैसे होगी। बस माता रानी शक्ति देना, आप नहीं पहुँचाना, आपने अपने पास बुलाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो अब रूम खुलता है, फिर तैयार हो गई, हम लोगों को मिलते हैं। नहीं आराम से। अभी हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब कुछ खाएंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। चढ़ाई दिखाऊँ, माता रानी का पहाड़ दिखाऊँ, ऊपर हमको चढ़ना है। और मेरी और दिया दीदी की तो अभी बस हो चुकी है, क्योंकि हमें जब तक कुछ खिलाया नहीं जाएगा वी कांट वॉक। भाई खिलाने के बाद भी कोई कांट वॉक। खिलाने के बाद भी हमें श्योरिटी नहीं है, पर फिर भी पैरासीटामोल जिंदाबाद। पर फिर भी हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, पर पहले कुछ खिलाओ। तो अभी हम बस ढूंढ रहे हैं कोई लोकेशन मिले, सो दैट अभी तो शुरुआत ही हुई है और अभी से थक गए हैं और हम साड़ों की बैठी है। देख लो ये पहले ही शुरू हो गए, बोल रहे कुछ खिला दो से आपको मांगा से आपका पे।
सवारी ना दुश्वारी मैं चलता अपने रास्ते लौंडे सारे मुंह के फायर तभी रस्तों पे फंसते अभी तो शुरुआत है मैं नम जिस तुम भी बेरे क्या लगा बाके नो माशे नो मैं यू कैन नॉट ट्रेड इट पैसों के तुम पुजारी मैं बैठाने बाहू यारी दिहाड़ी सारी लेके कट जाऊं चाय पी के आलू के परांठे खा के अब एनर्जी आ गई एंड वी आर रेडी टू क्लाइंब दिस माउंटेन। सो फुल रेडी मोड में वी आर फुल रेडी टू लो चल दिए हम। आज होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारे हालात है माता रानी आपको धक्का मारना पड़ेगा। लेट्स अचीव दिस। तो गाइस हम आ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। हम शुरू कर चुके हैं। कैसा पैसा क्या लगता है आपको, आप चढ़ दोगे ऊपर? हाँ जी बिल्कुल चढ़ जाएंगे। कितनी देर में? सबसे पहले 1 घंटा पहले सबसे। चलो देखते हैं। हाँ जी जब आएगी बता देना। मेरा पर्स तूने चोरी किया ना और अभी साले हो गया, बस इतना ही था क्या? चढ़ाई शुरू हो चुकी है, तैसी शुरू हो चुकी है भाई। एक एक कदम पता लग रहा है, पूरा जोड़ लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई। घोड़ों का पूरा इंतजाम है। इफ समवन हु कांट वॉक दे कैन टेक देम इनटू यूज। चढ़ाई ना लिटरली ऐसे है। चेकिंग हो गई है और अब हम अपने बंदों के आने का वेट कर रहे हैं। वो सारे आएंगे तो हम चढ़ाई और कुछ बस इतना ही। नहीं बोले और कुछ बोले। बस तू बोल। बंदर यूट्यूब। हेलो, ये लोग आ गए, अब हम लोग चल रहे हैं। हमने उठा लिए हैं डंडे। अब आओ, कैसे नहीं होगी चढ़ाई, हम करके दिखाएंगे। अब हम चढ़ाई करके ही रहेंगे, करके ही। अब पहले नंबर पे तो मयंक पहुंचेगा, दूसरे पे हम पहुंचेंगे। बाकी सारे पीछे बैठ के आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं रुक रहे। जोश ही अलग है। चलती सपने सारे ये होंगे जो पूरे वो ख्वाब माता दीजिए, माता दीजिए। जैसे कैसे करके आयुष्टी के भाव चलता रहा किसी की आंसू मेरे दिल का ये फसाना तेरा खुद से चले आना। बैठे हुए हैं यार, थक के बहुत घूम के ना। मुझे लगा वीडियो बना रहे हो, बोल लो कुछ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन टांगे लेकिन सबसे आगे हम ही हैं। ये भी इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है। अभी एक भैया से बात हुई, पता लगा हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। आधा रास्ता, यू नो व्हाट इट मीन्स। तुम यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से जो लग रहा है ना वैष्णो देवी। जिंदगानी चीखे देख के तू जानी मेरे दिल का ये फसाना तेरा खुद से। वो इधर व्यू है और जो रास्ता, फोटोज खिंचवाते आए हैं। और अभी 20 रुपए के समोसे का साइज देख लो, बहुत बड़ा पेड़ भाई कितना बड़ा है ना। गाइज, ये जहाँ पर बैठकर हम समोसा खा रहे हैं, हम घूमे हुए हैं। हम अपने साथियों से यानी कि अपने फैमिली मेम्बर से बिछड़े हुए हैं और हमें कोई फ़र्क ऐसा खास पड़ नहीं रहा घूमकर भी। वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट हम उन तक पहुँच ही जाएंगे। और इसके बाद मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, तो मैं अपने इमोशंस भी डिस्क्राइब नहीं कर पाई, घूमने के बाद कैसा फील होता है एंड ऑल। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फ़ोन मिलाया। फ़ोन हमारे पास नंबर नहीं था, नंबर था सिर्फ मयंक के पास जम्मू एंड कश्मीर का। तो हमने क्या करा, मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, तो हमारे पास रिचार्ज, वैसे भी हमारे पास तो सिम ही नहीं था, तो हम कैसे ही कॉल करते। तो हम वहाँ के लोगों से लिटरली बोल रहे हैं कि हमें एक फ़ोन करना है, एक फ़ोन कॉल हमें करने दो। ऐसे से फ़ोन करके हम जो है पहुँचे अपने घर वालों के पास। और उसके बाद जो हमें छित्तर और डांट पड़ी है ना, वो तुम्हें हम दिखा नहीं सकते थे। बस तुम समझ सकते हो कि क्या दुख वो होगा।
3 hours later. हम दोनों घूम गए थे और हम अभी 5:30 हो गए, अब दर्शन बंद हो गया। अब हम पहुंचे, अब हम मिले हैं। अब 8 बजे से पहले दर्शन नहीं खुलने, तो अब हमारा पता नहीं क्या होगा, डांट पड़ रही है इधर से भी उधर से भी और इसके बाद शायद ब्लॉग भी ना मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। हमारे बैग सब कुछ फ़ोन वगैरह ले लिए जाएंगे और एनीथिंग नथिंग इज अलाउड ओवर देयर, तो मैं अब शूट भी नहीं कर पाऊँगी। भवन बाहर से दिखा दूँगी तुम्हें, बट अंदर से तो तुम्हें ही आना पड़ेगा अगर यू वांट टू दर्शन करना। तो इन्हीं इसी रास्ते में थी। Later that same evening. करे भगवान का पहुंच गए और इस टाइम मैं और मेरी टांगे दोनों खत्म है, लेकिन हम पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे, बिल्कुल चोटी पे। अब मुझे नहीं पता मैं नीचे जा पाएंगे नहीं यार। अब इतनी परीक्षाएं करके ऊपर वैष्णो देवी की चढ़ाई हम चढ़ लिए हैं, इतने थके हुए हैं, अब तो आराम से दर्शन हो जाने चाहिए। क्या लगता है हुए होंगे? परीक्षा यहाँ ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी रह गया। यहाँ आके क्या हुआ, लाइनें लगी हुई थी। जब हम ऊपर पहुँचे, हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर थी बड़ी बड़ी लाइनें और वो लाइन शुरू हो रही थी भैरव बाबा से, जो कि 7-8 किलोमीटर ऊपर है वैष्णो देवी की चढ़ाई से। अब तुम खुद हिसाब लगाओ, हम 7-8 किलोमीटर ऊपर जाएँ वापस नीचे दरबार आने के लिए। भाई पूरी रात भी निकल जाए ना तब भी दर्शन ना हो, अगर हम इस केस में चाहते तो फिर हमने एक अल्टरनेटिव ढूंढा, कुछ जुगाड़ किया और हम पहुँचे दरबार तक। ठीक है, कैसे कैसे करके स्ट्रगल करके इधर उधर से हम पहुंचे दरबार तक। दरबार में जैसे ही हम पिंडियों के मंदिर में एंटर होने वाले थे, जहाँ पर वो 3 पिंडियाँ हमारी माता जी होती हैं, माँ वैष्णो देवी होती हैं, वहाँ हम एंटर ही करने वाले थे कि बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश स्टार्ट हुई, हमारे पास सर्दियों के कपड़े तो थे नहीं, मैं डाल के गई हुई थी कुर्ती, ऊपर डेनिम जैकेट। वो डेनिम जैकेट मैंने उतारी और उसको एज अ मतलब प्रोटेक्शन कवर मैंने यूज़ किया। अब वो डेनिम जैकेट होगी गिल्ली, जो मेरी कुर्ती थी वो थी स्लीवलेस। तो मुझे अगर मैं स्लीवलेस रहूँ तो ठंड लगे, कोहरा वहाँ पड़ गया भाई, पहाड़ों में बादल आ गए, लिटरली धुआं ही धुआं चारों ओर, और हमारे मुंह पे पड़ रहा कोहरा, इतनी ठंड, इतना बर्फ बन गए थे, बिल्कुल हम लोग जम गए थे बिल्कुल। अब मैं स्लीवलेस में घूमूँ तो दिक्कत, ठंड इतनी, अगर डेनिम जैकेट डालूँ तो मेरे को डबल ठंड लगे, क्योंकि गिल्ली डेनिम जैकेट तो तुम्हें पता ही है ठंड में कितनी ठंडी लगेगी। वही मैं कह रही हूँ। उसके बाद हमें वहाँ पर लेना पड़ा नाइट स्टे, क्योंकि अब हम माता के दरबार में हमने दर्शन करे कैसे कैसे करके, ठीक है। अब हम ऊपर भैरव बाबा न जाएं तो हमारी चढ़ाई पूरी ना हो, तो हमने क्या करना था, वहाँ पे करा हमने नाइट स्टे, क्योंकि बारिश हो गई थी, ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। अब नाइट स्टे करा, गिल्ले कपड़ों में ही हम वहाँ पे हमने कंबल लिए, 100 रुपये के कंबल मिल रहे थे, वो लिए हमने, वो लेके हम वहाँ पर कैसे ही ज़मीनों पे कंबल बिछा के सोए। फिर सवेरे उठे हैं, सवेरे बाहर भैरव बाबा जाएंगे। मतलब तुम देख रहे हो परीक्षा हद हो गई है भैया। Day 2. गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई, और कल जो हमारे साथ हुआ वो दिखाने लायक नहीं था कुछ भी उसमें से, ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना ही हालात थे। और अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमारी बस हुई थी और अब हम ख़त्म होने वाले हैं। ये बहुत लंबी है, 7-8 किलोमीटर की है, और वहाँ लिखा होता 2 किलोमीटर। पागल बना दिया हमारा। चढ़े जा रहे हैं सीधी चढ़ाई, नज़ारे तो हैं देखने वाले। तेरी कौन मुर्गी है दिखा, ये पार्टी बर्थडे। मुझे मेरा फ़ोन मिलेगा या नहीं, वैसे भी डेड होने वाला है, तो मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ बाद में। मंजिल ये चलती सपने सारे ये होंगे जो सच बताऊं ऐसी तैसी हो चुकी है, इतनी ठंड, ऊपर से हमने चप्पल उतार दी भाई, नीचे जो बर्फ थी ना, जमीन थी वो बर्फ की सिलियाँ लग रही थी, जैसे बर्फ की सिलियों पे नहीं बैठा होता बंदा। हाय राम, मैं कह रही हूँ सच में इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किया। ओह माय गॉड, और मेरे को ना लिटरली अपनी मम्मी की याद आ रही है कि मुझे घर पहुंचा दो कोई कैसे भी। और कल जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है वो तो मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगी। अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड है, ये मैं अपनी बहन के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। ये बहुत बुरी हालत हुई है भाई, बहुत बुरी। माता रानी ने ना कोई परीक्षा ही ली है मुझे लगता है हमारी। अभी हम लोग कुछ खाएंगे और फिर चढ़ाई नीचे उतरेंगे। भैरव बाबा के दर्शन हो गए, माता रानी के हो गए, सफल हो गए, बस अब हमने नीचे उतरना है। माता रानी जी फटाफट हमें नीचे उतारो, फिर हमें सोना है, बस बहुत हो गया। 20 minutes later.
हेलो गाइस, ये नमन है। हेलो। और यहाँ नेक्स्ट वाला है भाई। कहानी ना दुश्वारी मैं चलता अपने रास्ते लौंडे सारे मिलके फायर कितने प्यारे हैं ये, कितने प्यारे। मुस्कान कर ले नीचे अब। ये देखो खा रहा है मजे से ये। गलती शवी अब सब दिल से माफ कर देना नहीं करना माफ तो मुझे पहली फुर्सत में कट लेना मेरी जिंदगी लंगूर पे लंगूर, लंगूर पे लंगूर। कितना लंगूर है इधर। का ये फसाना तेरा तो यार तुम इधर बार के अंदर तो नहीं ले जा सकती, यहीं से दर्शन कर लो। जय माता दी। आरो मानो तेरी होशियारी रात का व्यू नहीं दिखा पाई, सॉरी। 6 hours later. तो और अभी हम मैं बैठी हुई हूँ अपने बढ़िया एसी वाले डब्बे में, अपनी सीट पूरी बढ़िया है। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। ये देखो पूरी मजे से आते हुए, जितना हमने वो किया था ना स्ट्रगल, जाते हुए इतने ही आराम से जाएंगे। मस्त 8-9 घंटे का सफ़र है, सो के काटेंगे। अपनी अपनी सीट्स हमें मिल चुकी हैं और सारों की सीट्स जो है वो कंफर्म हो गई थी, शुक्र है, क्योंकि हमने पहले ही बुक करा दी थी तो इसलिए वाली कंफर्म हो गई थी। वो वाली हमने उसी वक्त कराई थी, इस वजह से हो नहीं पाई थी हमारी कंफर्म। तो ये शुक्र है माता रानी ने, आते हुए तो बहुत परीक्षा ली है लेकिन भेज आराम से रही है, बहुत बहुत शुक्र है। चलो अब मैं तुम्हें ट्रेन का सीन दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है। मेरे सामने वाली सीट पे सोई हुई है दिव्या दीदी, ये ऊपर अपना फ़ोन चला रहे हैं। नीचे रजनी मासी सो रही है और ये मयंक भी अपना मस्त फ़ोन चला रहा है अपनी अपनी सीट पे। भाई ऐश हो रही है, ऊपर सो रहे हैं टम्मी मार। मेरी सीट है तुम्हें पता ही है। ये हमारे कंडक्टर बहुत कोऑपरेटिव है, जिन्होंने इनको जगह दे दी है। इनकी सीट कहीं और है लेकिन ये नमन वाली सीट पे बैठी है और नमन को पूरी की पूरी सीट मिल गई बाय चांस। ये तुम लोग मुँह क्यों छुपा रहे हो, सेलिब्रिटी नहीं हो तुम। हरीश अंकल भी पूरे बढ़िया सो के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी सीट पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर अब हम एसी वाली ही गाड़ी में आएंगे। हाँ, मीनू आंटी मस्त अपना पकोड़े खा रही हैं और नव्या भी पकोड़े खा रही है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया है ना। अब आराम से जाएंगे घर, बहुत हो गई, बहुत स्ट्रगल कर लिया हम लोगों ने। खा रहे हैं, आप खाओ बस। ये बच्चा अपना नाम नहीं बताना चाह रहा पर ये भी हमारे साथ ही आए हुए हैं। माधव है शायद, अंश। अपने डब्बे का हाल। मैंने तो अभी हम लोग वैसे बैठे हुए थे पर फिर हम लोगों ने अपनी अपनी सीट्स खोल ली क्योंकि कमर तो सबने सीधी करनी थी, रेस्ट किसी ने भी नहीं किया हुआ सुबह का। तो हम सबने फिर अपनी अपनी सीट्स खोल लिया और हम लेट हो गए थे क्योंकि हमें वैसे भी बैठना ही था और हम लूडो खेलने वाले थे। तो फिर हमने सोचा कि हम लेट के ही बातें बुकते कर लेते हैं। मंजिल में चलती सपने सारे ये होंगे जो पूरे, वो ख्वाब दिखता ना मैं जो रह जाए अधूरे। जैसे तैसे करके I usually get my work done and so अपनी धुन में चलता रहा, किसी की ना सुनूं मैं, मेरी जिंदगानी जी के। शिफ्ट लग रही है यहाँ। इनका सोने का मन था और इनका बैठने का, तो दे हैव एक्सचेंज्ड देयर सीट्स। Hours later. बस नवे को तो मैं की बात बोल, ये देख बाहर स्टेशन आने वाला है और अपन उतरने वाले हैं। कमी नहीं बैठे सारे लोग बारी, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा। फाइनली अपने घर के बिस्तरे पे, मतलब अभी भी अपने घर तो नहीं, मासी के घर हूँ, बट हम घर पहुँच चुके हैं। उसके बाद ट्रेन से उतर के हमने बस ली थी एंड बस में बैठ के फिर हम अपने घर मासी के घर आ चुके हैं और अभी 5:15 हो रहे हैं, मतलब आगे 4:45 के आ चुके हैं। अब मैंने शूट करना शुरू किया है। बाकी यार बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया। अभी मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट नहा लूँ क्योंकि यार पता है 2 दिन से ना, मतलब ना चज से ब्रश करने को मिला ना नहाने को। नहाए तो हैं बट वो फॉर्मेलिटी सी हुई है, तो अब चज से नहाना है, सिर धोना है। तो यहाँ से नहा धो के बढ़िया अभी फटाफट आ जाए ये लोग वॉशरूम से होके, फिर मैं अपना तैयार होती हूँ। बहुत हो गया। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ 7 बजे वाली बस पे अगर जा सके तो
उस पर, नहीं तो फिर उसके बाद जो भी बस होगी उस पर घर चली जाऊँगी। मेरे दिल का ये फसाना तेरा खुद से चले आना ये जो मस्त 7:30 बजे तक तैयार होकर बस स्टॉप पहुंच गई, बस ही निकल गई। किस्मत देख रहे हो तुम मेरी। अब 11:15 बजे वही बस है, उस पर जाऊंगी। अब बोरिया बिस्तरा लेके बैठी हूँ। मतलब पूरी तैयार थी मैं, नहा धो के ब्रश व्रश करके अपना कंघी करके ऑल सेट सब बढ़िया निकल गई थी। बट यार किस्मत, भगवान जी कह रहे रुक जा थोड़ी और देर, रुक जा इधर ही रुक जा, आराम से जाइयो घर। कॉलेज जाना था, मैंने सोचा था चली जूँगी, चल या फिर चल मम्मी मंडे की, आज मम्मी की छुट्टी है ना, मैंने सोचा था मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। 2-3 दिन हो गए एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, असी तो रहे भी नहीं एक दूसरे को दूर कर दे। बड़ा मुश्किल है यार, बट क्या कर सकते हैं। जो माता रानी ने जो लिखा है ना, सारा होना वैसे ही है। अभी तो मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ तो मैं घर जाके बताऊँगी मैं। बस निकल गई है किस्मत, अभी आई हूँ मैं, फिर चली गई है बस। हो क्या रहा है आज, अब आई हूँ फिर बस निकल गई है। इतनी गंदी किस्मत, ज़्यादा पाप कर दी है माता ने, गिन गिन के बदले ले रही है। मेरा कोई काम सिद्ध भी करा नहीं और मैं गलत हूँ। अब यहाँ से यमुनानगर पहुँची थी मैं 2 बसों में बैठकर, पहले शाहबाद से दुसड़के वाली बस, फिर दुसड़के से यमुनानगर। और ये बात मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, बिकॉज मेरी मम्मी लेगी टेंशन कि मेरी लड़की तो पहली बार वापस घर आ रही है, ऊपर से 2 बसों में आएगी। सो विल नॉट टेल हर। सीधा यमुनानगर बस स्टैंड पहुँच के विल कॉल। मंजिल में चलती सपने सारे ये होंगे जो पूरे रो रहे हैं देखो। चलता रहा किसी की ना सुनूं मैं, मेरी जिंदगानी जी के देख ले तू जानी मेरे दिल। ओके पीपल, सो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, क्योंकि रात के 2:45 हो चुके हैं। मैं बैठ के यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ। अब मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए, इसके बाद और बकवास मैंने की तो ओके। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स। बात भी ये कैसा वैसा